मध्य प्रदेश में आज आए दतिया विधानसभा चुनाव के परिणाम ने कांग्रेस को संजीवनी दे दी है। दतिया सीट पर हुए चुनाव में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी का आशुतोष तिवारी को करारी शिकस्त देकर कांग्रेस की ये सीट अपने पास बरकरार रखी है। इस जीत के साथ ही कांग्रेस ने राज्यसभा में अपनी सीट बीजेपी में खोने का गम बहुत हद तक दूर भी कर लिया है। वैसे मुख्यमंत्री मोहन यादव ने हार के बाद कहा कि ये दतिया में बीजेपी हारी नहीं है, बल्कि कांग्रेस ने दतिया में अपनी सीट बरकरार रखी है। इस दतिया की जीत के बाद दतिया से लेकर भोपाल और धार तक कैसा रहा माहौल और क्या बोले परिणाम आने के बाद कांग्रेस बीजेपी के नेता, इस रिपोर्ट में देखिए। ढोल की थाप, कार्यकर्ताओं का जोश, जीत के नारों से गूंजता दतिया, फूल मालाओं से लदे कांग्रेस नेता और हर तरफ जश्न का माहौल। दतिया ने अपना जनादेश सुना दिया है। एक बार फिर जनता ने कांग्रेस पर भरोसा जताया। कड़े मुकाबले के बाद कांग्रेस ने दतिया में जीत का परचम लहरा दिया। कांग्रेस से उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने 6016 वोटों से जीत हासिल की है और इसी जीत के साथ कांग्रेस खेमे में जश्न का सिलसिला लगातार जारी है। दतिया में तो जश्न मन ही रहा है, साथ ही प्रदेश भर में जश्न का माहौल है। भोपाल, धार, राजगढ़, जबलपुर समेत अलीराजपुर में कांग्रेस जीत का जश्न मना रही है। पूरे 615 दिनों के बाद कांग्रेस कार्यालय में जीत के बाद नगाड़ों की गूंज सुनाई दी। ये उपचुनाव हुआ था राजेंद्र भारती की सदस्यता में सेंध लगने से, यानी 2023 के बाद सीट कांग्रेस की ही थी और कुंवर घनश्याम सिंह ने एक बार फिर इस सीट पर जीत हासिल की है, जिसके बाद उन्होंने खुशी जाहिर की। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा संघर्ष रहा, अच्छा चुनाव रहा, जनता ने बहुत प्यार दिया। शासन का बहुत ज़्यादा दबाव था, मंत्रिमंडल पूरा पड़ा रहा, उससे थोड़ा नुकसान हुआ, मार्जिन कम हो गया। एक क्षेत्र बसई वाला हम संभाल नहीं पाए, ये मैं स्वीकार करता हूँ, नहीं तो और अच्छे मार्जिन से 15,000 से जीतते हैं। जनता की जीत है, आम कार्यकर्ता की जीत है, कांग्रेस के नेताओं की जीत है। प्रदेश के और एआईसीसी के नेता जो यहाँ आए उनने मदद की, ये सब इनकी जीत है। कांग्रेस की जीत के बाद बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी ने अपनी हार को स्वीकार जरूर किया, लेकिन कांग्रेस पर आरोप मढ़ने के बाद कहाँ चूक हुई है इसकी चर्चा करेंगे और जो चूक हुई है उसमें सुधार करेंगे। कांग्रेस झूठ फरेब की राजनीति करती है, षड्यंत्र की राजनीति करती है। हमारा अपना भोला भाला मतदाता कई बार वो भ्रमित करने में सफल हो जाते हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस की जीत के बाद प्रदेश कांग्रेस से लेकर कांग्रेस आलाकमान खुश है। विवेक तनखा ने कांग्रेस को एक्स पर पोस्ट कर बधाई दी। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा, जय कांग्रेस विजय कांग्रेस। दिग्विजय सिंह ने जीत का जश्न मनाया। कांग्रेस के गलियारों से बधाइयों का सिलसिला शुरू हो चुका है। नहीं, ये चुनाव ने चेहरा बेनकाब कर दिया भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार का। जितनी भ्रष्ट और अकूट अराजकता की सरकार है, जिसका किसी भी क्षेत्र में कोई मैनेजमेंट काम नहीं करता, उस सरकार के चेहरे को दतिया की जनता ने जिम्मेवारी के साथ बेनकाब किया है। देखिए, ये जीत कांग्रेस के वर्कर्स की जीत है, कांग्रेस के वर्कर्स की हिम्मत की जीत है और ये जीत कांग्रेस के नेतृत्व की जीत है। दतिया के मतदाता भाइयों और बहनों ने जिस प्रकार से 2023 में हमें जिताया था, उसी हिम्मत के साथ आज फिर उपचुनाव में हमें आपकी जो विजय दिलाई है, आप सबके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। दतिया के लोगों ने मेहरबानी करके इस पूरे राज्य की सरकार को जो सो गई थी, उसको अपने वोट के द्वारा एनलाइटन किया है, जगाने का काम किया है। और दतिया की जनता को बधाई देना चाहेंगे कि 2023 में डर खत्म किया और 26 में पूरे डर को खत्म करके कांटा निकाल दिया और उन्होंने पूरी ताकत से कांग्रेस के लिए और कुंवर घनश्याम सिंह जी के लिए मतदान किया है। और अब जब कांग्रेस दतिया के किले पर विजय पा चुकी है और दतिया राज परिवार के कुंवर घनश्याम सिंह दतिया के अब नए विधायक बन चुके हैं, तो एक बार फिर आपको बता देते हैं कि आखिर ये दतिया के राजा घनश्याम सिंह आखिर हैं कौन।
घनश्याम सिंह का संबंध दतिया के राज परिवार से है। 1993 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर दतिया विधानसभा से विधायक चुने गए। 2003 में उन्होंने दोबारा दतिया से चुनाव जीता और 2008 और 2013 के विधानसभा चुनाव में उनको भाजपा के नरोत्तम मिश्रा से शिकस्त मिली। 2018 में उन्होंने सेवड़ा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की और तीसरी बार विधायक बने। 2023 में बीजेपी के से दतिया हारे, मगर 2026 में हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने घनश्याम सिंह पर एक बार फिर से भरोसा जताया। इस बार उन्होंने कांग्रेस ने दतिया का किला फतह कर लिया। तो वैसे तो दतिया की सीट कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी, मगर इस उपचुनाव में मिली कांग्रेस की जीत बड़ी है, क्योंकि ये उपचुनाव जीतना आसान नहीं था। आमतौर पर उपचुनाव का परिणाम सत्ता के पक्ष में ही जाता है और फिर बीजेपी की सरकार और पूरे संगठन ने इस जंग को जीतने के लिए अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर इसके बाद भी कांग्रेस ने कैसे जीती है प्रतिष्ठा वाली लड़ाई और क्यों बीजेपी के रणनीतिकार कहां कर गए चूक, इस रिपोर्ट में देखिए। कांग्रेस का धुआंधार प्रचार, दतिया में कांग्रेस की लहर। कांग्रेस ने दतिया को फतह कर लिया है। दतिया के राजा कुंवर घनश्याम सिंह अब दतिया की गद्दी पर विराजमान होंगे। मुकाबला टक्कर का था, लेकिन जनता अब अपना फैसला सुना चुकी है। पूरी पार्टी यहाँ मौजूद थी। प्रदेश अध्यक्ष तो 50-60 गाँव में गए, घर घर गए, जनसंपर्क किया, बाजार में किया। प्रदेश के बहुत से पदाधिकारी यहाँ रहे, नेता प्रतिपक्ष यहाँ आए, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी जी, प्रदेश सह प्रभारी गण सब यहाँ थे, सबने देखा। इसलिए स्थिति स्पष्ट थी। उनने बताया होगा, ऊपर रिपोर्ट दी होगी तो तुरंत हो गई कार्रवाई। उनके कार्यकर्ता जो थे वो कई लोग नहीं माने, वो भाजपा से ज्यादा रुष्ट थे। उनने मेरी मदद की, चुपचाप की। दतिया में राजा चुनाव जीत गए और उन्होंने जीत के पीछे जो फैक्टर बताए वो कहीं न कहीं सही भी थे। राज्यसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस आलाकमान ने यहां फूंक फूंक कर कदम रखे। पैटर्न था पहले रूठों को मनाना, लिहाजा सबसे पहले रूठे अवधेश नायक को मनाया गया और फिर चुनाव प्रचार में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी। खुद प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पूरे वक्त चुनाव मैदान में थे। कभी जीतू पटवारी सभी के साथ बैठकर खाना खाते, कभी आम किसान की तरह ट्रैक्टर चलाते, कभी लोगों की दुकानों पर जाकर उनसे मिलते, तो कभी जनसभा को संबोधित करते। जीतू पटवारी के अलावा दिग्विजय सिंह, उमंग सिंगार समेत कांग्रेस के तमाम दिग्गज मैदान में थे। ये चुनाव घनश्याम से ज्यादा बड़ी चुनौती जीतू पटवारी और हरीश चौधरी के लिए था। एक ऐसी कसौटी जिस पर दोनों खरे उतरे और इसमें कोई गुरेज नहीं कि आजाद समाज पार्टी के उम्मीदवार दामोदर यादव ने जाने अनजाने में कांग्रेस के पक्ष में ही काम किया। अकेले दामोदर यादव ही 22,527 वोट काटने में कामयाब रहे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत, पूरी लीडरशिप, यहाँ तक कि हर मेजर कम्युनिटी को कंट्रोल करने के लिए या बू करने के लिए वो लीडर्स लगाए जिनका इन्फ्लुएंस उस पर्टिकुलर कास्ट में रहा है। लेकिन बावजूद भी ये माना जाता रहा है वहाँ कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का जो इलेक्शन मैनेजमेंट था वो उतना बेहतर नहीं था जैसा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा से रखती आई है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी इतने मुकाम पर और लगातार मध्य प्रदेश में जीत हासिल कर रही है। दतिया में अब राजनीतिक हलकों में चर्चा ये भी है कि अगर बीजेपी ने नरोत्तम मिश्रा को मैदान में उतारा होता तो मुकाबला अलग हो सकता था। हालांकि ये केवल राजनीतिक अटकलों का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो दरअसल दतिया चुनाव में जो समीकरण बने वो बड़े दिलचस्प रहे। यहाँ एक्शन, ड्रामा, इमोशन सब कुछ एक साथ हुआ। यहाँ टिकट बंटवारे से लेकर प्रचार अभियान तक सब कुछ बहुत रोचक और उठापटक वाला रहा। बड़े चेहरों के पाला बदलने से लेकर बयानबाजी तक और टिकट बंटवारे से लेकर चुनाव प्रचार तक हर एक पल बहुत खास था, बहुत महत्वपूर्ण था, जिसको देखने और परखने के बाद जनता ने अपना जनादेश दिया है। किसे कितने वोट मिले हैं जरा ये भी जान लीजिए। कांग्रेस के प्रत्याशी घनश्याम सिंह को 66,757 वोट मिले हैं, यानी कि कुल वोटों का 42.39%। घनश्याम सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के आशुतोष तिवारी को हराया है, जिन्हें 60,741 वोट मिले हैं, यानी कि 38.57%। वहीं आजाद समाज पार्टी के दामोदर यादव ने गजब किया, उनको 22,527 वोट मिले। प्रतिशत में देखा जाए तो ये वोट प्रतिशत तकरीबन 15% है, यानी 14.30%। और इसी तरह घनश्याम सिंह ने ये चुनाव लगभग 6,016 वोटों के अंतर से जीतकर कांग्रेस के पक्ष में बड़ी महत्वपूर्ण जीत हासिल की है।
चुनाव नतीजों पर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास रही और बीजेपी चुनाव हारी नहीं है। पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में इस बार बीजेपी ने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, ये सुनिए। कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं। हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधार्य करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। तो दतिया में कांग्रेस ने अपनी जीत का श्रेय सामूहिक नेतृत्व, मजबूत संगठन और खास रणनीति को दे दिया है। लेकिन जीत के बाद एक और राजनीतिक चर्चा जोर पकड़ चुकी है। क्या बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों ने बीजेपी की जीत के लिए क्या दिल से काम नहीं किया? क्या बीजेपी को अपनी पार्टी का भितरघात या बड़े कार्यकर्ताओं नेताओं का भितरघात अंतर का भारी पड़ी? वैसे दतिया चुनाव पहले दिन से आज तक डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा फैक्टर के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। ऐसे में अब नरोत्तम मिश्रा की क्या भविष्य में भूमिका होगी, इस पर ये रिपोर्ट देखिए। 16 तारीख से स्वयं यहीं पे डेरा जमाएंगे सारे कार्यकर्ताओं के साथ में। मेरे दतिया के माल को एक एक दरवाजे पर अपना शीश नवाऊंगा, एक एक गांव के अंदर जाऊंगा, राष्ट्र को दिखाऊंगा। धन्यवाद। चुनाव प्रचार के दिन भावुक हुए, इसके बाद जमकर चुनाव प्रचार किया। लेकिन जब बीजेपी हार गई तो कटघरे में भी खड़े हुए नरोत्तम मिश्रा। पहले बीजेपी की ओर से नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं दी गई। टिकट मिली नए नवेले चेहरे आशुतोष तिवारी को। इसके बाद प्रदेश बीजेपी के दिग्गज चुनावी मैदान में उतरे। नरोत्तम मिश्रा भावुक भी हुए, लेकिन अब जब बीजेपी हार गई तो जो कांग्रेस कल का बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रही थी, अब नरोत्तम मिश्रा के कांग्रेस समर्थक होने का दावा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तैयारी है। बाहर के लोगों को, गुंडे बदमाशों को, यहाँ तक कि कुछ अधिकारियों तक को बुलाया गया है जो सिविल ड्रेस में जाकर बूथ कैप्चरिंग कर सकते हैं। उन्होंने तो सहयोग नहीं किया, लेकिन हाँ उनके कार्यकर्ता जो थे वो कई लोग नहीं माने और वो भाजपा से ज्यादा रुष्ट थे, उनने मेरी मदद की, चुपचाप की। नहीं, नरोत्तम नहीं, उनके कार्यकर्ताओं ने। प्रकाश घनश्याम सिंह जी ने भी शिकायत करी, आपके सामने भी आई कि बूथ कैप्चरिंग हो रही है। क्या चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव कराएगा? यह महत्वपूर्ण है। 100वीं के कोई भी नेता हो, उसके अगर व्यक्ति को वोट नहीं मिलता, टिकट नहीं मिलता है तो निश्चित तौर से वो लोग नाराज होते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उस नाराजगी को दूर नहीं कर पाई। भले नरोत्तम मिश्रा मंच पे दिखे, कार्यक्रम में दिखे, ये अलग बात है पूरा। लेकिन अभी सरकार वर्सेस नरोत्तम मिश्रा, ये भाजपा का चुनाव था अंदरूनी। चुनावी नतीजे देखते ही कांग्रेस के सुर भी ऐसे बदले जैसे गधे के सिर से सींग गायब हो जाता है। हालांकि खुद नरोत्तम मिश्रा ने इस बात पर हामी नहीं भरी। उन्होंने इस बात को साफ तौर से नकारा। नहीं, ये कहना ठीक नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई भितरघात हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने सामूहिक रूप से प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है। सब संगठित होकर लड़े हैं, सामूहिक रूप से लड़े। भले ही नरोत्तम मिश्रा इस बात में मनाही कर रहे हैं, लेकिन दतिया की आबो हवा में ये दास्तान हर किसी के जहन में जा बैठी है। अब ये भी जान लीजिए कि जो बयान कांग्रेस आज जीत के बाद दे रही है, वही बयान राजेंद्र भारती पहले ही दे चुके थे। हालांकि इन बयानबाजी से परे राजनीतिक पंडितों ने इस पर क्या कहा, वो भी जान लीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि वो जो डिसीजन भारतीय जनता पार्टी का था, जहां टिकट चेंज करने का, वो उन कार्यकर्ताओं को, यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथ में दतिया के लोगों को हर्ट कर गया, जिसके कारण ये जीतती हुई परिस्थिति भारतीय जनता पार्टी के निगेटिव चली गई। कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस ने इस सिचुएशन को भांपते हुए, जब भारतीय जनता पार्टी ने टिकट डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद उन्होंने स्ट्रेटजिकली एक ऐसे मुफीद व्यक्ति को टिकट दिया जिसका जुड़ाव दतिया से रहा। और जैसा कि आपको बताया कि दतिया में बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर सवाल तो खड़े हुए हैं। कांग्रेस के आरोप और दामोदर यादव के दावों के बाद अब बीजेपी एक्शन मोड में आई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने साफ कहा है कि चुनाव प्रभावित करने वाले कार्यकर्ताओं पर एक्शन लिया जाएगा, दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। सुनिए।
दतिया उपचुनाव में मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, विनम्रता के साथ भारतीय जनता पार्टी उस जनादेश को स्वीकारती है। हम परिणामों की समीक्षा करेंगे और समीक्षा का जो भी निष्कर्ष आएगा उस अनुसार पार्टी अपनी आगामी रणनीति तय करेगी। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के लिए अनुशासन सर्वोपरि है और कोई भी कार्यकर्ता चाहे किसी पद पे हो उसको अनुशासन में ही रह के भारतीय जनता पार्टी का काम करना चाहिए, ऐसी पार्टी अपेक्षा करती है। और इसलिए अनुशासन को बनाए रखने के लिए अगर कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई की जाएगी। और वक्त हो चला है, चलते चलते मैं आपको कुछ अलग हटकर खास दिखाने का। तो आज पूरे दिन दतिया का हर चुनावी रंग हमने आपको विस्तार से दिखाया, हर कहानी विस्तार से बताई, हर कहानी का विश्लेषण विस्तार से किया और हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचाई। हमने मेहनत की और आपने उस पर खूब प्यार बरसाया, खूब प्यार लुटाया। केवल आज चुनावी कवरेज में यूट्यूब पर हमारे साथ 48 लाख दर्शक जुड़े, फेसबुक पर 31 लाख दर्शकों ने विस्तार न्यूज़ पर पल पल की अपडेट जानी, तो इंस्टाग्राम पर भी प्यार बरसाया 19 लाख दर्शकों ने।